दुनिया के सारे फाउंडर्स अगर कहीं एक जगह मौजूद हैं तो वो हैं लिंक्डइन के अंदर। और अगर आप लिंक्डइन को लेवरेज करते हैं तो आप मान के चलिए आपने अपनी लाइफ का बेस्ट थिंग किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ना केवल आपको नेटवर्किंग में हेल्प करता है बल्कि लीड जनरेशन, क्वालिफिकेशन और आपके ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प करता है। एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बड़े बड़े फाउंडर्स के बीच में बन सकती है। तो आखिर लिंक्डइन पे फेमस कैसे हुआ जाए, या फिर बोला जाए तो पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाए, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आज बात करेंगे। और इसको बहुत लाइम और सिंपल वर्ड में समझेंगे कि कैसे आप एक माइंडसेट को रख करके अपना पूरा लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी को कवर कर सकते हैं। वो चाहे मैसेजिंग हो, कमेंटिंग हो, ब्रांड बिल्डिंग हो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो, सारी चीज़ें। तो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको को मेरे को कोई आपसे बात बोलनी है, तो पहली चीज़ कि वो बात मैं कौन सी बोलूँगा, ये चीज़ स्टार्ट होती है कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन होता हूँ आपसे ये बात करने वाला। तो अगर कोई भी बात मुझे कहनी है, किसी भी पर्सपेक्टिव में कहनी है, मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में कह रहा हूँ या अपनी लाइफ के बारे में कह रहा हूँ, तो पहली चीज़ मुझे क्लियर होना चाहिए कि मेरी वैल्यूज़, मेरे बिलीव्स क्या कहते हैं। मैं किन चीज़ों के लिए खड़ा होता हूँ और किन चीज़ों का विरोध करता हूँ। मैं कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए मेरे जीवन में जो चीज़ें मायने रखती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। तो वो सारे पर्सपेक्टिव को अगर मैं एक साइड पे रख दूँ, वही मेरी आइडेंटिटी बिल्ड करता है। इससे ये समझ में आता है कि मैं कौन हूँ और मैं किन चीज़ों के लिए खड़ा हूँ। और जाहिर सी चीज़ है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को के साथ रेजोनेट करें, क्योंकि लोग इसी तरह से सोचते हैं। अगर आप नॉर्मली बोलने की बस ज्ञान ज्ञान ही दे रहे हैं, आप बस चीज़ों को फ्रेम कर रहे हैं, एआई से बेहतरीन पोस्ट लिखवा दे रहे हैं, ये कभी काम नहीं करेगा। आपको अपना आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी। आप किन चीज़ों के लिए खड़े होते हो, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में ऐसी हो सकती हैं जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके कौन से अपोजिट बिलीव्स हैं जिनके लिए लोग अभी अवेयर ही नहीं है, या लोगों को लगता है नहीं ये गलत हो सकता है, लेकिन आपको स्ट्रांगली लगता है कि वो चीज़ करेक्ट है। इनको लिखिए और अपना एडवांटेज उठाइए। यही आपकी आइडेंटिटी है। स्टार्ट विथ योर आइडेंटिटी। द नेक्स्ट थिंग, आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करिए अपनी ऑडियंस की लाइफ को समझ करके। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि लिंक्डइन टॉप बेस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जो कि जहाँ पे आप चीज़ों को बेच सकते हो, टॉप सेलिंग प्लेटफॉर्म हम क्यों कह सकते हो कि आगे यहाँ बिकती हैं चीज़ें, रियली बिजनेस होता है यहाँ पे कोई नॉर्मल एड्स रन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली आपका कंटेंट बिकता है, यहाँ पे लोग बात करके बिजनेस डील कवर करते हैं। और अगर इस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ तो इस चीज़ के लिए मैं उन लोगों को चुनूंगा जो इस चीज़ पे भी बिलीव करते हैं कि लिंक्डइन इज़ अ टॉप प्लेटफॉर्म। और मेरे ऑडियंस वही होंगे, उन्हीं के लिए ही मैं बात करूँगा। मुझे ज़रूरत फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने सारे मेरे पे लाइक्स आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं उन ऑडियंस को कैप्चर कर पा रहा हूँ जो मेरे जैसे बिलीफ में विश्वास रखते हैं, या मेरी बातों पर विश्वास रखते हैं, या जिनको ऐसा लगता है जैसा मैं सोचता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, दैट इज़ योर ICP। वही आपके आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है, वही आपके एक्चुअल फॉलोअर्स हैं जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकते हो। द थर्ड थिंग दैट स्टार्ट कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कर लिया ना, तो मेक श्योर कि आप अपने बारे में ज़्यादा ना बताने की बजाय आप अपने कस्टमर को क्या मिलेगा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करें। एग्जाम्पल की बात करूँ कि जैसे कि अगर मैं लिंक्डइन पे आपको आज ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आज कितना जानता हूँ लिंक्डइन के बारे में। इससे फ़र्क पड़ेगा कि आप इस टेक्निक्स को यूज़ करके अपने लाइफ में कितना ग्रोथ ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन में अपनी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन आइडेंटिटी को नहीं समझ पा रहे हो, अपनी लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो मेरी इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं निकलता है, या फिर मैं आपके लिए बस एक अनदर वीडियो करके रह जाऊँगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। क्या मैंने कोई फ्रेमवर्क्स या टूल्स दिए हैं आपको? क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं आपसे जिनको आप आंसर करके अपने जवाब तक पहुँच सकते हैं? अगर इम्प्लीमेंट हो गया और आपको रिजल्ट्स मिल गए, तो आप मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग आपको अपनी बायो में, अपनी प्रोफाइल्स में, या कोई भी आपको ऑप्टिमाइजेशन करना अपनी प्रोफाइल में, वो करना चाहिए। फोकस कि लोगों को क्या मिलेगा, ना कि आप क्या जानते हैं। अगर आप जानते हैं अच्छी चीज़ है, दैट इज़ गुड पॉइंट, लेकिन उस चीज़ को जान करके आपने किस तरह से सिंपलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में ला रहे हैं, कि उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा आपके होने से, ये अगर आपने क्लियर पहुंचा दिया ना, आप कुछ भी बेच सकते हो। एंड द थर्ड थिंग कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करें ना, मेक श्योर कि आपके जो लोग हैं, या फिर जिनके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, जिस चीज़ों के लिए आप खड़े हो रहे हो, उन चीज़ों को रेजोनेट करने के लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखने पड़ेंगे, ताकि लोग रुक करके आपके पोस्ट या कंटेंट को देख पाएँ, जिसको हम बोलते हैं हुक्स। हुक्स समझते हैं? एक कुंदा टाइप का कि फंसा लेता है लोगों को। एक मछली को हुक
से मछली जब कोई फिशिंग करता है तो फंसा लेता है। आई डोंट लाइक फिशिंग, बट फिशिंग जो करते हैं वो मछली को फंसा लेते हैं। तो दैट इज़ काइंड ऑफ कि आपको भी जो आपकी जो ऑडियंस है वो मछली की तरह की, आपने पानी में कुछ ऐसे बेट फेंका, कुछ चीज़ें फेंकी, और उसमें से जब किसी ने उस बेट को समझा और वो जो भी आए और उसके बाद आपके कंटेंट को कंज्यूम करे, आपके हुक्स को पढ़ करके ही लोग आगे का कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर वो आपसे आपके ऑडियंस ने कर लिया, दैट मीन्स कि आप सफल हो गए आप लोगों को लाने में, अपनी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी आप उनका इंगेजमेंट ले सकते हैं। जब आपके पास कंटेंट आ गया, आपके पास ऑडियंस आ गई, तो आप लेवरेज करिए टेक्नोलॉजी का, एआई का, ट्रेन करिए अपने वॉइस को, और अपने वॉइस को ट्रेन करके कंटेंट क्रिएट करिए। टूल्स लाइक growthassist.com could be a one place to start with. ग्रोथ असिस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको आइडेंटिटी बिल्ड करने में, आपके कस्टमर को समझने पे, आपकी पर्सनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करेगा, और साथ में हेल्प करेगा आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करने में, ताकि आप एक बार अपना सिस्टम सेट करें और आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाए। बस आप अप्रूव करिए, रिव्यू करिए, अपने फीडबैक्स दीजिए, अपने आइडियाज़ दीजिए, ताकि वो और बेहतर कंटेंट क्रिएट करते जाए और आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो करे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप रह जाता है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट है कमेंट्स करना। आप कितने लोगों तक रीच करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी और की ऑडियंस को यूज़ करिए। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी जान रहे हैं, तो क्यों ना आप उनके पोस्ट पे कमेंट करिए, ताकि और लोग आपके बारे में देखें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। ऐसे कमेंट नहीं करिए कि गुड पोस्ट, आई एग्री विद दिस, आई लव दिस, आई थैंक्स फॉर शेयरिंग, ये सब चीज़ें नहीं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, उसने जो शेयर किया उस चीज़ को रिपीट मत करिए, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपने पर्सपेक्टिव रखिए, आप उस चीज़ को बताइए कि आप क्या बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों पे। अगर आप उन सारी चीज़ों से कमेंटिंग करेंगे, आपके कमेंट्स लोग पढ़ेंगे और लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, आपके कमेंट को, कंटेंट को देखेंगे, और वो आपसे इंगेज होंगे। ठीक है। इसको करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आउटरीच करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सही लोगों तक रीच करिए, आप उनसे बात करिए, उनको मैसेज करिए, राइट, उनको सर्च करिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ एग्जिस्ट करती है, और उनको वैल्यू शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और रियल मैसेजेस या कमेंट करके आप उनसे इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, आपकी नेटवर्किंग में चार चांद लग जाएंगे। और यही बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं इन द मार्केट, जिसको आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करने के लिए मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है। इसमें बहुत प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं ऐड कर सकता हूँ, जो कि मैं आने वाले कुछ सेशंस में इसको ऐड करके और डिटेल में एक एक टॉपिक में हम डीपर जाएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स एंड बाय बाय।